जय हिंद दोस्तों, कोरिलेशन के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पीयरमैन मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन। बट ये रिपीटेड रैंक के लिए है। प्रीवियस जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था वो नॉन रिपीटेड रैंक के लिए। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है स्पीयरमैन मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन में, दैट इज स्कैटर डायग्राम, कल-पियर्सन मेथड की 5 मेथड। और स्पीयरमैन मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन में हमने नॉन रिपीटेड वाला ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम रिपीटेड रैंक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिपीटेड रैंक में क्या होता है, जैसे पहले तो मैं बता दूं फॉर्मूला हम कौन सा फॉलो करने वाले। तो नॉन रिपीटेड वाला तो हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो रिपीटेड रैंक में ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। दोनों में एक माइनर डिफरेंस है। जैसे इस वाले फॉर्मूले में 6 टाइम्स सम ऑफ डी स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे वो तो लिखा ही हुआ है बट कुछ एडिशनल टर्म लिखे हुए हैं। m/12, m1/12 इंटू m1 स्क्वायर माइनस 1, m2/12, m2 स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आएगा -1। तो इस तरह से, और ये अप टू सो ऑन लिखा है, मतलब ये कोई फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कितनी बार लिखना है। तो आप बोलोगे सर ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर m क्या है वो हमें पता नहीं। तो m आपका जो नंबर ऑफ टाइम्स डेटा जो रिपीट हो रहा है उसको हम लिखेंगे। और ये m/12 m स्क्वायर माइनस 1 जो लिखा है ये हमें कितनी बार लिखना है वो भी हम फॉर्मूले से, वो भी हम डेटा देखकर डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी बार लिखना है। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल दिया है और इस एग्जाम्पल में रैंक कोरिलेशन से हमें करना है। नाउ इन दैट एग्जाम्पल अगर आप रैंक दोगे तो रैंक देने के, जैसा कि मैंने पहले भी आपको 2 तरीके बताए थे, या तो आप हाईएस्ट वैल्यू को रैंक 1 देना शुरू करो और उससे लोवेस्ट को 2, फिर उससे लोवेस्ट को 3, या आप लोवेस्ट वैल्यू को 1 दे दो, फिर उससे हाईएस्ट को 2, फिर उससे हाईएस्ट को 3। दोनों में से जो फॉलो करना हो आप कर सकते हो। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी हाईएस्ट वैल्यू को रैंक 1 दिया था, अब मैं यहाँ पर उसका उल्टा करूंगा। आंसर दोनों में सेम ही आता है, मैं फिर से बता दूं। यहाँ पर उल्टा करने का मतलब है कि आपको दोनों तरीके से एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं इसको दोनों तरीके से करूंगा। ठीक है, तो इस केस में मैं हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू को रैंक 1 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्स डेटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारी, 10 है, तो मैं उसको रैंक 1 दे देता हूँ। आप चाहो तो हाईएस्ट वैल्यू को भी हाईएस्ट से लोवेस्ट में भी रैंक दे सकते हो। मैं यहाँ पर लोवेस्ट से हाईएस्ट में रैंक दे रहा हूँ। 10 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 10 से बड़ी यहाँ पर कौन सी दिख रही है आपको, 12 दिख रही है, तो उसको मैं रैंक 2 दे देता हूँ। 12 से बड़ी वैल्यू हमें 15 दिख रही है, तो मैं उसको रैंक 3 दे देता हूँ। 15 से बड़ी वैल्यू, देखो 15 से जब बड़ी वैल्यू की बात करें हम, तो उसमें 2 नंबर आ रहे हैं, 18 और 18। अब हमने 3 तक तो ऑलरेडी रैंक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, 3 तक हमने रैंक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और अब ये दो डेटा सेम आ रहे हैं, 18 और 18 आ रहे हैं। तो अपकमिंग रैंक हमें कौन से देने, 3 तक तो हमने दे दिया था, अब मुझे रैंक 4 देना था और रैंक 5 देना था। अब क्योंकि डेटा सेम है तो मैं उसको किसको 4 दूं और किसको 5 दूं, तो मैं क्या करता हूं, जो अपकमिंग रैंक आने वाले हमारे 4 और 5, मैं दोनों का एवरेज ले लेता हूं। तो 4 + 5 कितना हो गया, 9/2, दैट इज 4.5। तो मैं क्या करता हूं, 4 और 5 ना रैंक देकर दोनों का एवरेज रैंक दोनों को दे देता हूं मैं, 4.5 4.5। तो 4 और 5 इस तरह से दोनों का एवरेज लेकर मैंने इन दोनों डेटा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो 4 और 5 रैंक का एवरेज लेकर तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो नेक्स्ट रैंक कौन सा हुआ, रैंक 6, तो जो कि मेरी सबसे हाईएस्ट वैल्यू 40 को मैं दे रहा हूं। तो इस तरह से आपको रैंक देने हैं। अब सिमिलरली इफ आई डिस्ट्रीब्यूट द रैंक ऑन y, तो y में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है हमें, 12 दिख रही है, तो मैं उसको रैंक 1 दे देता हूं। 12 से बड़ी वैल्यू 18 दिख रही है, मैं उसको रैंक 2 दे देता हूं। अब 18 से बड़ी 25 है। अब 25 देखो यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 25 यहाँ पर 3 बार आ रहा है, ये रहा, ये 3 बार 25 आ रहा है। 1 और 2 रैंक तो हमने दे दिया, अब मुझे कौन से रैंक देने थे, तो मुझे रैंक देना था 3, 4 और 5। बट क्योंकि 25 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं 3 किसको दूं, 4 किसको दूं, 5 किसको दूं, तो मैं क्या करता हूं, इन तीनों में इक्वल रैंक डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो जो 3, 4, 5 हमारे रैंक आने वाले थे उसका मैं क्या कर लेता हूं, एवरेज ले लेता हूं। तो 3 लोगों में बांटना है तो मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं। तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, सो 12/3 कितना होगा, दैट इज 4। तो यहाँ पर एवरेज आ रहा है 4, तो मैं सारे 25 को 4 4 रैंक दे देता हूँ। यानी जो 3, 4, 5 का हमने एवरेज रैंक लिया था दैट इज 4, वो 25 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। अब 3, 4, 5 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है,
तो हमारा जो नेक्स्ट रैंक है दैट इज 6, तो वो किसको जाएगा, 50 को जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रैंक 6। तो इस तरह से आपको रैंक डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद वाले स्टेप तो सेम ही है, आपको डिफरेंस लेना है रैंक का। तो 1 - 1 0 आ जाएगा, 2 - 2 0, 4.5 - 4 तो 0.5, 4.5 - 4 0.5, 3 - 6 -3 एंड 6 - 4 कितना होगा 2। इसका स्क्वायर ले लो, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0.5 का स्क्वायर 0.25, यहाँ भी 0.25, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर इसका जब आप सम लोगे तो यहाँ पर आपको सम मिलेगा दैट इज 13.5। तो सम ऑफ डी स्क्वायर क्या आ रहा है 13.5। इतना लिखने के बाद अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में जैसा कि हमारा फॉर्मूला क्या था दैट इज, मैं यहाँ लिखता हूँ r इक्वल टू 1 - 6 टाइम्स और ब्रैकेट था यहाँ पर सम ऑफ डी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस। अब देखो यहाँ पर आपको आपका जो कितने डेटा हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो x में कितने डेटा थे जो रिपीट हो रहे थे, तो वहां तो एक ही डेटा था 18, तो 18 रिपीट हो रहा था कितनी बार, 2 बार रिपीट हो रहा था। y में कितने डेटा हैं जो रिपीट हो रहा था, तो y में भी एक ही डेटा था 25 जो रिपीट हो रहा था। 25 कितनी बार रिपीट हो रहा था, 3 बार। तो ऐसे कितने डेटा हैं जो रिपीट हो रहे थे, तो ऐसे 2 डेटा हैं जो रिपीट हो रहे थे 18 और 25। तो मैं ये जो m1/12 m1 स्क्वायर -1 और m2/12 m2 स्क्वायर -1 ये 2 बार लिखूंगा, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे हम n टाइम्स n स्क्वायर -1 से। तो यहाँ पर m1 क्या ले और m2 क्या ले, और ये 2 बार ही क्यों लिखा, क्योंकि 2 डेटा रिपीट हो रहे थे तो इसलिए मैंने 2 बार 2 लिखा। 3 डेटा रिपीट हो रहे थे तो मैं m3 भी लिखता, 4 होते तो मैं m4 लिखता। m1 क्या है, तो आपका जो पहला वाला डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आपका m12 हो गया। m2 क्या है, तो यहाँ पर दूसरा वाला डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा था, दूसरा वाला डेटा 3 बार रिपीट हो रहा था, तो m2 3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 6 टाइम्स, देखो सम ऑफ डी स्क्वायर हमारा आया था 13.5। m1 मैंने क्या लिया है 2, क्योंकि पहला वाला डेटा 2 बार रिपीट हो रहा था तो 2, सो 2/12 2 स्क्वायर -1 प्लस m2 हमारा क्या है, तो दूसरा वाला डेटा 3 बार रिपीट हो रहा था तो 3/12 3 स्क्वायर -1 ये ब्रैकेट में है और डिवाइडेड बाय n जैसे आपको कितने पेयर ऑफ डेटा दिए 1 2 3 4 5 6 पेयर ऑफ डेटा दिए, तो 6 टाइम्स 6 स्क्वायर -1 ये आप कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई कर लेना, आप इजीली कर सकते हो इसको। इसका आंसर आ रहा है 0.5429। तो ये किस तरह का कोरिलेशन है, हमारा आर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो आर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, यानी या तो दोनों वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों वेरिएबल डिक्रीज हो रहे हैं एक साथ। तो 0.54 इसकी इंटेंसिटी भी पता कर सकते हो, तो 0.54 यहाँ पर कहीं बीच में आ रहा है, तो ये किस तरह का कोरिलेशन है, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। सो इन दैट वे यू कैन अप्लाई द रैंक कोरिलेशन फॉर द रिपीटेड डेटा। तो अगर डेटा रिपीट हो रहा है तो उस केस में आपको रैंक कैसे देना है, आई होप आपको समझ में आया। तो अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया तो ये सेकंड वाला एग्जांपल आप खुद से ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।